हेलो दोस्तों, मैं हूं तारिक अख्तर और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू जावा, फीचर्स ऑफ जावा और जावा का एक प्रोग्राम लिखेंगे ताकि जावा को अच्छे से समझ पाएँ। और फ्यूचर में भी हम जावा के बहुत से वीडियोस लाएंगे ताकि आप जावा सीख सकें। और उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड्रॉयड ऐप्स कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे। ये सब फ्यूचर में वीडियो हम लाएंगे। जावा से इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अगर आपके पास जावा की नॉलेज होगा तभी आप एंड्रॉयड ऐप्स डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड ऐप्स में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होता है। तो आज के इस वीडियो और अगर आप आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंट्रोडक्शन फीचर्स मेनली जो हम डिस्कस करेंगे और एक जावा के प्रोग्राम। और फ्यूचर में आज ये तो फर्स्ट ट्यूटोरियल है, ये पहला वीडियो है जावा के ऊपर, और भी बहुत से ट्यूटोरियल्स आएंगे, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं फ्यूचर में इसी तरह वीडियो बनाते रहूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू जावा, ठीक है। जावा क्या है, पहले हम जावा को थियोरेटिकली थोड़ा जान लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल लास्ट में एक प्रोग्राम लिखेंगे। तो आ जाइए, पहले हम नोटपैड में आ जाते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू जावा, जावा 1991 में डेवलप किया गया था बाय सन माइक्रो सिस्टम, और जो डेवलप किए थे उनका नाम है जेम्स गोसलिंग। जेम्स गोसलिंग एंड इनकी टीम के द्वारा 1991 में जावा डेवलप किया गया था। जावा का पहले जो नाम था जावा का, वो नाम था ओक, बाद में जिसको बदल के जावा कर दिया गया, और जावा 1991 में डेवलप हुआ था। लेकिन पब्लिकली जो जावा का जो पहला वर्जन जो पब्लिकली रिलीज़ हुआ था वो 1995 में, याद रखिएगा दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 1995 में जावा का जो पहला वर्जन था जावा 1.0, ठीक है। और अभी जो लेटेस्ट वर्जन है जावा का वो है एज पर माई नॉलेज जावा 8.0। और 2010 में जावा ओन्ड बाय ओरेकल, मतलब ओरेकल ने जावा को खरीद लिया था। तो अभी ओरेकल कॉरपोरेशन के अंडर में, मतलब जावा हम डाउनलोड करते हैं तो ओरेकल के साइट में जाके हमें जावा डाउनलोड करना पड़ता है। और अगर जावा इन्वायरमेंट अभी तक आप सेट नहीं किए हैं तो आप मेरे एक और वीडियो को देख सकते हैं, और जावा कैसे आप सेट करेंगे अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हिस्ट्री ऑफ जावा। जावा का इंट्रोडक्शन अगर आपको हम डेफिनेशन दें तो जावा इज़ ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसीलिए है क्योंकि जावा में हर प्रॉब्लम्स को एज ए ऑब्जेक्ट सॉल्व करते हैं। और अगर आप सी पढ़े होंगे तो सी जो था वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, उसे शॉर्ट में पॉप कहते हैं, और जावा को ऊप कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पॉप प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो सी जो था वो प्रोसीजर ओरिएंटेड, वहाँ पे हम लोग फंक्शन बनाते थे एज ए फंक्शन। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के भी कुछ अपने फीचर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, डेटा बाइंडिंग, ये सब फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। तो जावा जो है ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे सारा कुछ एज ए ऑब्जेक्ट ही सॉल्व किया जाता है और ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि जावा का जो फीचर्स में यही सब मेन फीचर्स होते हैं। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलने से जावा को आप एक सिस्टम में कंपाइल करके आप कई सिस्टम में इसको रन कर सकते हैं। जैसे कि सी अगर आप पढ़े होंगे तो सी को अगर आप विंडोज़ अगर चला रहे, विंडोज़ में अगर उसका सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं तो आप मैक में नहीं रन कर सकते वो कंपाइल किया हुआ प्रोग्राम को, मतलब आप उसका जो प्रोग्राम को, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था। फिर आपको जाके मैक में फिर से एक बार कंपाइल करना पड़ेगा तो वो सिस्टम पे वो रन करेगा प्रोग्राम। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। अगर हम जावा को एक बार कंपाइल करते हैं और किसी को हम अपना क्लास फाइल, जो कि जिसको बाइट कोड बोलते हैं, डॉट क्लास फाइल में सेव होता है जावा का, अगर उसको सेंड कर देंगे तो वो रन करेगा तो उसके सिस्टम में भी चलेगा। मतलब जावा को एक सिस्टम में बना के कई सिस्टम में हम रन कर सकते हैं इसके प्रोग्राम को। इसीलिए जावा को कहते हैं जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और वो हेल्प करता है JVM, जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन जो है वही जावा का मतलब मेन है, जिसके थ्रू हमारा जावा कहलाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्योंकि JVM जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम, समझ लीजिए कि, आइए हम आपको ऐसे समझाते हैं कि समझ लीजिए ये एक
ये जो है जावा का सोर्स कोड हमने लिखा, ठीक है, उसको कंपाइलर के थ्रू हम लोग कंपाइल करते हैं, तो वो जावा जो है बाइट कोड जनरेट करता है जो कि डॉट क्लास फाइल में सेव होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि एक बाइट कोड को इंटरप्रेट करते हैं, मतलब जावा जो होता है उसका एक और फीचर्स है, जावा कंपाइल एंड इंटरप्रेट करता है। तो बाइट कोड को हम लोग क्या करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं और उसका फिर आउटपुट देखते हैं। कोई भी प्रोग्राम का हम लोग आउटपुट देखते हैं इस तरह का, मतलब पहले जावा को कंपाइल करते हैं डॉट क्लास फाइल, और इस क्लास फाइल को हम जिस भी सिस्टम में चाहे इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो होगा, ठीक है। यही जावा का मेन फीचर है, इसलिए हम लोग इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो JVM एक वर्ड आया है, तो हम आपको बताते हैं JVM क्या होता है। JVM जो है ना, बेसिकली जावा वर्चुअल मशीन, चूँकि ये एक सॉफ्टवेयर है ये JVM, लेकिन ये एज ए मशीन काम करता है, इसलिए हम इसे जावा वर्चुअल मशीन कहते हैं। JVM का काम है वो डॉट क्लास फाइल को अकॉर्डिंग टू आपके मशीन, वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और फिर हमें आउटपुट मिलता है। वो इंस्ट्रक्शन देता है मशीन को, फिर हमारे आउटपुट जनरेट होते हैं। तो JVM का मेनली काम क्या है कि हर मशीन के हिसाब से वो हर मशीन में JVM होता है। जावा लगभग है, ठीक है, जिस भी मशीन में JVM है, मतलब जिस भी सिस्टम में है, वहाँ पे अगर हम इंटरप्रेट करेंगे अपना प्रोग्राम को, तो मेरा प्रोग्राम का आउटपुट मिल जाएगा। आइए अब हम बता देते हैं जावा कहाँ यूज़ होता है, कितने जगहों पे यूज़ होता है। जावा के यूज़ मतलब एप्लीकेशन, जावा लगभग 3 बिलियन डिवाइसेस में जावा का यूजेस होता है, ठीक है ना, जावा यूज़ किया जा रहा है। एंड्रॉयड ऐप्स, आज एंड्रॉयड फ़ोन बहुत पॉपुलर हो चुका है मार्केट में, इसमें जितने भी ऐप्स बनते हैं उसमें जावा का ही प्रोग्रामिंग यूज़ किया जाता है, ठीक है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जैसे कि आप मीडिया प्लेयर जो यूज़ कर रहे हैं, वो भी आपका जावा से ही क्रिएट किया जाता है। एंटीवायरस प्रोग्राम भी जावा से ही क्रिएट किया जाता है। और इंटरप्राइज एप्लीकेशंस लाइक बैंक में जो भी यूज़ होता है वो भी जावा से ही क्रिएट होता है, एंड मेनी मोर। इस तरह के बहुत सी चीज़ें जावा से ही यूज़ होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए हम लोग चलते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है, ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ। एक प्रोग्राम लिखते हैं जावा का, ठीक है, हम सब कुछ आपको फर्स्ट, हमने एक क्लास का नाम लिया फर्स्ट, ठीक है। आइए पहले हम इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें इजी होगा। हम F ड्राइव में सेव करेंगे, अपने कंप्यूटर के F ड्राइव में। आप किसी भी ड्राइव में जावा के प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने F ड्राइव में, तारिक मेरा नाम है, उसके अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था जावा, उसमें हमने, हमेशा याद रखिएगा जो जावा का प्रोग्राम लिखते हैं, जो क्लास बनाते हैं जिसके अंदर वॉइड मेन एक मेथड, मतलब हम लोग जो कॉल करेंगे, तो उसी नाम से हमें उस फाइल को भी सेव करना पड़ता है। मतलब जो मेरा क्लास का नाम है फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, उसी नाम से जावा का फाइल भी सेव करेंगे डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ। ये होता है जावा का एक्सटेंशन, ये सोर्स कोड इसमें सेव होगा, ठीक है। तो हम अब लिखते हैं जावा का प्रोग्राम। तो इस फाइल के अंदर हमें एक मेथड को पब्लिक void पब्लिक स्टैटिक void स्टैटिक void मेन मेथड को कॉल करते हैं, और उसके अंदर स्ट्रिंग स्ट्रिंग कैपिटल होगा, ARGS एरे ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके अंदर हमें एक छोटा सा प्रोग्राम, जो हर पहला प्रोग्राम लिखते हैं इसमें, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln लिखें, ठीक है। हम इसमें लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। बस हम इतना आउटपुट देखना चाहते हैं, तो इसे हम सेव करते हैं। आइए पहले हम दिखाते हैं ये जो जावा का जो फाइल है कहाँ पे सेव है, ठीक है, ताकि आप समझ आए। ये मेरे माई कंप्यूटर F ड्राइव में, ये फोल्डर के अंदर मैंने, यहाँ पे देखिए जावा का मैंने सोर्स कोड को रखा है।
अभी कंपाइल जब करेंगे तो इसका बाइट कोड जनरेट होगा जो कि डॉट क्लास फाइल में सेव होता है, वो यहीं पे आके ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जिस ड्राइव में रखें हम उस ड्राइव में जाएंगे, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट खोल के एफ ड्राइव में cmd और नो, इस फोल्डर में गए। इस फोल्डर के बाद जावा में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरा फाइल है वो फर्स्ट, ये जावा का कंपाइलर है जावा सी, उससे हम कंपाइल कर लेंगे अपने प्रोग्राम को। फर्स्ट डॉट जावा, मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। आइए अब कंपाइल होने के बाद देखिए यहाँ पे एक डॉट क्लास, इसे कहते हैं बाइट कोड। इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। ये जिस भी सिस्टम में हम सेंड कर देंगे और वो सिस्टम अगर इसे इंटरप्रेट करेगा तो आउटपुट निकलेगा। ये किसी भी मशीन पे डिपेंडेंट नहीं है। इसके लिए अब हमें क्या चाहिए, JVM मतलब जावा वर्चुअल मशीन जो इंटरप्रेट करता है। तो ये जावा ही के अंदर वो इसे इंटरप्रेट कर देगा। तो लिखेंगे जावा फर्स्ट, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। देखिए हेलो वर्ल्ड जो मैंने लिखा था। तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में हम इतना ही सीखेंगे और इसके आगे बहुत से टॉपिक को टच करेंगे। JVM को थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे, क्लास क्या होता है इसमें। यहाँ पे बहुत से वर्ड्स मैंने लिखा हूँ, जैसे कि इस प्रोग्राम में आइए हम दिखा देते हैं इसके सोर्स कोड में। स्टैटिक कीवर्ड, पब्लिक क्या होता है, क्लास का यूजेस, फॉर मैन मेथड, वॉइड, ये स्ट्रिंग क्या है, ये स्ट्रिंग भी एक क्लास है। इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और डिटेल में। तो ये तो पहला ट्यूटोरियल था। ये सिस्टम क्या है, डॉट आउट क्या है, प्रिंटलन क्या है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम समझेंगे, ठीक है, जावा का अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।